ये पहले था 80 रुपये 82 रुपये था, आज ये 90 रुपये कुछ पॉइंट कर दिया। ये तो मतलब लोगों की कौन सा कोरोना है, ये कोरोना उल्टा दे रहे हैं लोगों को। ये व्हीकल मैं तो कहता हूँ बंद ही हो जाए चलने के लिए, बिल्कुल यहाँ बंद हो, सीज हो जाए एकदम ही। ये पेट्रोल वालों को भी पता चले, ऊपर की सरकार मोदी कहता है जी मैं लोगों की रक्षा कर रहा हूँ, मोदी लोगों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। आज ये अपने कह रहे हैं कितने करोड़ रुपये पास कर रहे हैं, सरकार ये बोलती है मुझे तो दिखता नहीं किसी के खाते में आते हुए, गरीब आदमी के कौन सा पैसा कितना आया है उनके खाते में। कारोबार ख़त्म हो गया, लोगों की मजदूरियाँ ख़त्म हो गई, कुल सारे धंधे ख़त्म हो गए। आम आदमी रोड पे तो वैसे ही था, खाने पीने के लिए तंग था, अब बिल्कुल ही परेशान है। कमाई धंधे गए, नौकरियां गई, पैसा जेब से था वो भी सारा ख़त्म हो गया। तो लगातार 15-20 दिन के साथ साथ आपको बता दें, लगातार 15 और 20 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतनी वृद्धि हुई है कि जो पेट्रोल आज से 15 दिन पहले, आज से 20 दिन पहले पेट्रोल की अगर बात करें 81 रुपये था। श्री गंगानगर ज़िले की अगर हम बात कर रहे हैं, श्री गंगानगर में इस वक्त खड़े हैं, पेट्रोल था 81 रुपये और आज हम उसे 90 रुपये में ख़रीद पा रहे हैं। अगर वहीं पर डीजल की बात करें तो जो 73 रुपये था आज 83 रुपये हो चुका है। लेकिन अगर बात करें विपक्ष की तो लगातार मोदी सरकार को घेर रही है और लगातार रैलियाँ की जा रही है। वहीं अगर मोदी सरकार के समर्थकों की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि हम भाई तेल हमें पीना थोड़ी ना है, पेट्रोल हमें पीना थोड़ी ना है, डीजल हमें पीना थोड़ी ना है। 10 रुपये 9 रुपये तो हम किसी को भी दे सकते हैं, बच्चों को दे देते हैं, उनको खाने पीने के लिए दे लेते हैं। लेकिन ऐसे में आम जनता की राय हम जान लेते हैं कि आम जनता को कितना फ़र्क पड़ेगा, उनकी जेब पर कितना फ़र्क पड़ेगा। जेब पर असर पड़ रहा है। ये व्हीकल मैं तो कहता हूँ बंद ही हो जाए चलने के लिए, बिल्कुल यहाँ बंद हो, सीज हो जाए एकदम ही। ये पेट्रोल वालों को भी पता चले, ऊपर की सरकार मोदी कहता है जी मैं लोगों की रक्षा कर रहा हूँ, मोदी लोगों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। ये लोगों को मार रहे हैं। कौन सा बिजनेस चलाने वाले हैं वो भी फेल हो रहे हैं। आज कौन से वर्कर हैं वो वर्कर वेले बैठे हैं, काम पर कुछ आ नहीं रहे, फैक्ट्रियाँ चल नहीं रही, सब कुछ बंद है इस टाइम। मोदी को ये सोचना चाहिए, आज मजदूर भाई भी है, जब कोई काम करने वाला भी है, वो काम कर ही नहीं पा रहा कोई भी चीज़ का। ये तेल की बढ़ोतरी हो रही है, जब कोई किसको लेबर को बुला रहे हैं, जब कोई लेबर आना चाहती है वो आएगी नहीं, लेबर ही नहीं आ पा रही इस चीज़ के लिए। तो ये पहले था 80 रुपये 82 रुपये था, आज ये 90 रुपये कुछ पॉइंट कर दिया। ये तो मतलब लोगों की कौन सा कोरोना है, ये कोरोना उल्टा दे रहे हैं लोगों को। ये ख़त्म नहीं हो रहा कोरोना, ये आने के टाइम पे लोग ऐसे ही मर जाएंगे कोरोना से पहले ही। नहीं, अगर ये समझे नहीं, अगर शहर चलेगा तो ये पेट्रोल है या कोई डीजल है, इनके ऊपर ही है चलने के लिए सुविधा ही है। अगर मोदी जी ऐसे कहें हाँ भी हम ये जनता के लिए, ये जनता के लिए तो नुकसानदायी है। आज व्यापारी है, कोई मर्जी है इंसान, वो सारा काम तो इसके ऊपर हो रहा है। अगर ये रेट बढ़ाते जाएंगे तो आदमी बिजनेस तो कुछ ही नहीं कर सकता। ट्रांसपोर्ट का 200-200 रुपये नग बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट को थोड़ी कह रहे हैं बड़ा भला है, इसमें 10 रुपये पेट्रोल है, 100 रुपये ट्रांसपोर्ट एक नग का बढ़ा रहे हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी है। उसका क्या करेंगे? अपने भारत को सुधारने के लिए, अपने भारत को कैसे अपने अंडर में लें ये चीज़ें। हाँ भी ये पेट्रोलों की आज कौन सी इतनी महंगाई हो रही है, ये होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी किसी काम के लिए नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या लगता है कांग्रेस यहाँ पर कुछ कर रही है, फिर कांग्रेस भी ऐसे ही? कांग्रेस ये तो बातें कर रही हैं। आज ये गहलोत सरकार बैठी है, गहलोत जी कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे यहाँ पे लिए। आज ये कौन सी ये ड्रिंक दारू कौन सी बदी हुई है, ये इन्होंने नजायज़ ही बढ़ा रखे हैं। ये क्या मतलब, ये कोरोना के काम के लिए बच्चों के लिए पैसा लेंगे, ये कौन से कोरोना के काम के लिए बच्चों के दे रहे हैं? ये लोग भूखे मर रहे हैं, इनकी कोई सुनाई नहीं हो रही किसी की भी। कि जैसे जब केस बिल्कुल भी नहीं थे भारत में तब लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन जैसे अब केस बढ़ने लगे तो अनलॉक कर दिया गया। ये तो अगर अपना शरीर है तो ये तो कुदरत की बात है, ये कोई इंसान के हाथ में नहीं है ये चीज़ें। तो ये भगवान जाने, भगवान का काम जाने। अब ये कह रहे हैं 2022 में बनेगी दवाई, टीवी भी न्यूज़ यही दे रहा है 2022। अगर ये 2022 तक रह जाएगा ना तो ये देखेंगे अपने इंडिया कौन सा है ना, मतलब 75% इंडिया रह जाएगा, बाकी 25% मुझे तो लग रहा है ये मर जाएंगे लोग। ये तो क्या लॉकडाउन गलत था, लगाना गलत था क्या? लॉकडाउन ठीक था, बिल्कुल लगाया, उसने वो चीज़ दी उन्होंने, मतलब उनकी सुविधा भी तो रखें। आज ये अपने कह रहे हैं कितने करोड़ रुपये पास कर रहे हैं, सरकार ये बोलती है मुझे तो दिखता नहीं किसी के खाते में आते हुए, गरीब आदमी के कौन सा पैसा कितना आया है उनके खाते में। अच्छा, मीडियम परिवार तो मांग नहीं सकता,
किसी के पास भी जाकर अपना वो दुख नहीं बता सकता। मीडियम परिवारों को इतनी प्रॉब्लम आई हुई है, तो ये मीडियम परिवार सोचें, मोदी जी सोचें, कोई चीज़ इनके लिए करें। मीडियम परिवार के लिए कुछ नहीं सोच रहे मोदी जी भी। आज ये टैक्स लग रहा है, जब कोई भी चीज़ है, मतलब आज लोगों का किराया है, मतलब मीडियम परिवार कौन सा काम करेगा, बिजनेस करेगा तो पैसा आएगा, तो बाकी पैसा नहीं है। इस टाइम मार्केट है सब खाली पड़ी हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है मोदी सरकार को लेकर। लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन में हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और उस नुकसान के बाद लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ना, देश की आर्थिक स्थिति वैसे भी ख़राब है, और ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ना उन पर काफ़ी बड़ा प्रभाव डाल रही हैं। तो आम लोगों की हम आपको बात सुना रहे हैं। परेशान हो रहे हैं, काम धंधे है नहीं लॉकडाउन की वजह से, इसलिए काफ़ी सिस्टम खराब हो रहा तो है। लगातार पिछले 1 महीने से 10 रुपये सीधा बढ़ चुका है, 9 रुपये बढ़ चुका है। बहुत ज़्यादा परेशान है सर, सोच रहे ऐसी सरकार कभी ना आए, लॉकडाउन में काम रहा नहीं, बहुत ज़्यादा सिस्टम खराब हुआ पड़ा है। आम आदमी पे तो मार ही पड़ रही है, दिनों दिन पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं, आम जनता तक इसका लाभ सही नहीं पहुंच रहा है। जो गिने चुने लोग हैं उनको ही इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, आज 19वां दिन है, तो कितना फ़र्क पड़ा है, कितनी वृद्धि हुई है पेट्रोल की? 27 पैसे। तो आपको दिखा दें यहाँ पर जो डीजल पेट्रोल है वो 90 रुपये दिखा रहा है, तो डीजल है वो 84.30 पैसे हो चुका है। तो लगातार ये वृद्धि हो रही है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लगातार मोदी सरकार को घेरे में रख रहा है कि हमारे टाइम पर ऐसा कभी नहीं हुआ, और इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा डीजल हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को शॉकिंग न्यूज़ लग रही है। बहुत गलत हो रहा है जी, जनता के साथ बहुत नुकसान है, गवर्नमेंट गलत कर रही है जो भी है, आम जनता पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है इस चीज़ का। ठीक है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, लगातार रेट बढ़ रहे हैं, ये गलत है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि पेट्रोल से ज़्यादा महंगा डीजल हुआ है। हाँ बिल्कुल सच है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अच्छा, मोदी सरकार के जो समर्थक हैं वो बोल रहे हैं कि पेट्रोल हमने पीना थोड़ी ना है, पेट्रोल डीजल हमने पीना थोड़ी ना है, अगर 10 रुपये बढ़ रहा है वो तो हम बच्चों को वैसे 10 रुपये दे देते हैं, तो उसमें 10 रुपये क्या बढ़ना है? 10 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है, बढ़ना 5 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है बढ़ता है तो, पर कुल मिला के जो भी हो रहा है जनता के साथ गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे मोदी सरकार है चाहे कोई भी है, वो गलत कर रही है। कारोबार ख़त्म हो गया, लोगों की मजदूरियाँ ख़त्म हो गई, कुल सारे धंधे ख़त्म हो गए, आम आदमी रोड पे तो वैसे ही था, खाने पीने के लिए तंग था, अब बिल्कुल ही परेशान है। कमाई धंधे गए, नौकरियां गई, पैसा जेब से था वो भी सारा ख़त्म हो गया। तो आप देख सकते हैं लोग लगातार यहाँ पर आपको हम सुना रहे हैं लोगों की बातें। तो ऐसे में पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ती है तो बाइक हम खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अगर डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो इस पर आम जनता पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, खाने पीने की चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। डीजल से बसें चलती है, डीजल से वो ट्रक चलते हैं, एक्सपोर्ट का सामान इंपोर्ट का सामान वो ट्रक के द्वारा होता है, तो डीजल बढ़ने से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। सर, जैसे कि लोग कुछ कह रहे हैं कि लॉकडाउन बिल्कुल गलत था, कि जब केस बिल्कुल भी नहीं थे तब लॉकडाउन लगा दिया गया, और जब अब केस आ गए तो अब हटा दिया गया। ये बिल्कुल गलत है जी, जब केस बिल्कुल नहीं थे, सही बात है आपकी, लॉकडाउन अब लगाना चाहिए था, जब लॉकडाउन लगाना चाहिए था, जब लॉकडाउन लगाया नहीं आपने, इतने ज़्यादा केस हो रहे हैं, जब नहीं लगाना चाहिए तब आपने लॉकडाउन लगा दिया। सब अपने अपनी खाना पूर्ति कर रही है, कोई ना कांग्रेस कर रही है ना बीजेपी कर रही है, कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है, अपने अपनी खाना पूर्ति करके अपना काम निपटा रही है। तो आपको लगता है कि ये हर कोई अपना 5 साल पूरा करके निकल जाता है, पहले जो वादे किए जाते हैं? सब बातें झूठे हैं जी, कोई बातें पूरे नहीं करता है, असली बात ये है। सर क्या लग रहा है, भुखमरी आ रही है, डीजल का रेट बढ़ता जा रहा है, कमाई धमाई हो नहीं रही है, खर्चा नहीं पूरा हो रहा है। अब डीजल में डेली डीजल 1 रुपये 2 रुपये 1.5 रुपये जो बढ़ता जा रहा है, उसमें क्या कुछ आन जानी है नहीं। तो हर दिन डीजल बढ़ रहा है, हर दिन आपको देखने को मिलता है? हर दिन बढ़ रहा है जी, देखो कल कुछ और था आज कुछ और रेट है जी। तो सरकार आपके लिए कुछ कर रही है या फिर वैसे बैठी है? ना जी, सरकार हमारे लिए क्या करेगी, हमको तो खुद को करना पड़ता है, हमने 2 हाथ ही काम आएंगे, सरकार कोई काम नहीं आती हमारी, चाहे कोई सरकार हो, कोई सरकार काम नहीं आती। कभी गरीबों के लिए कोई सरकार नहीं है जी, गरीब ही सरकार है। हमारे 2 हाथ हैं, 2 हाथ काम करेंगे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे 2 हाथ हैं, हम खुद काम करेंगे खुद कमाएंगे। तो लोगों को सरकार से कुछ उम्मीद नहीं रही है, क्योंकि लॉकडाउन में जो सरकार ने यहाँ पर लोगों के लिए किया, लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो ऐसे में लोग लगातार गुस्सा दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको बता दें मोदी सरकार की इस लॉकडाउन के बाद कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा निंदा भी की जा रही है, चाहे वो विपक्ष हो, विपक्ष तो करता है लेकिन आम जनता के द्वारा भी की जा रही है, क्योंकि आम जनता इस वक्त बेरोजगार है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना काफ़ी ज़्यादा उन पर घाटे का काम कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए अभी सेकंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।